मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिसवारा दक्षिण पासवान टोला इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है। एक तरफ विद्यालय की एक शिक्षिका प्रधानाध्यापक पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर हमारी टीम की जमीनी पड़ताल में ग्रामीणों और अभिभावकों ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। ग्रामीणों का कहना है, बाढ़ और जल जमाव के कारण विद्यालय तक पहुँचने का एकमात्र साधन नाव और पगडंडी है, लेकिन यह परेशानी केवल शिक्षकों को नहीं बल्कि उन छोटे छोटे बच्चों की भी है जो रोज इसी रास्ते से स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है, पिछले 9 दिनों से 3 शिक्षिका और 1 शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंचे और बीआरसी में रह रहे हैं। इससे करीब 120 नामांकित बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पहले कुछ शिक्षक विद्यालय के पास पहुंचकर केवल उपस्थिति दर्ज कर वापस लौट जाते थे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक जय नारायण राम का कहना है कि वे स्वयं मुजफ्फरपुर से नाव के सहारे प्रतिदिन विद्यालय पहुंचते हैं और नियमित रूप से पठन पाठन करवाते हैं। उनका कहना है कि हर वर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय का संचालन कभी बंद नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ शिक्षक विद्यालय आने से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने यह भी दावा किया है कि दलित समाज होने के कारण उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत आरोप है और इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। यह विद्यालय दलित बस्ती में स्थित है, जहां अधिकांश छात्र दलित समुदाय से आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब और वंचित परिवारों के इन बच्चों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि यदि मौजूदा शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, तो विभाग ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था करे जो बच्चों को लगातार शिक्षा दे सके। वहीं दलित बच्चों को जानबूझकर पढ़ाई से वंचित रखने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विद्यालय प्रधानाध्यापक रोज नाव के सहारे विद्यालय पहुंच सकते हैं, तो बाकी शिक्षक क्यों नहीं? अगर आरोपों में सच्चाई है तो इसकी सबसे बड़ी कीमत उन मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है जिनका भविष्य शिक्षा पर टिका है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब निगाहें शिक्षा विभाग पर है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाए और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, क्योंकि बाढ़ का पानी एक दिन में उतर जाएगा, लेकिन अगर बच्चों की शिक्षा डूब गई तो उसका नुकसान आने वाली पूरी पीढ़ी को उठाना पड़ेगा।